खुलुमबायखा आं नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताउके बुकसं तिनी हाय नरंनि थानी वीडियो टिप फेका मिया ऑलरेडी हरियाणानि इलेक्शन पाइखा के आरोनि रिजल्ट तामंगनाय ताउके बुकसं वमा बरक साइमाननानि बुसंगुइ नरक आनो संका कमेंट टिखाय आबोनि बागुनि तिनी नरंनि बागुइ रिजल्ट एग्जैक्ट पोल लम सम नरनो साक्लायनानि बागुइनो फाइका रिजल्ट 8 तारिखआव नाय 8 तारिखआव फुल रिजल्ट नाय अक्टोबरनि 8 आके आबोनि सिगां ताबो सिनि बिसिंतै नरक खनानानै मुसुंमानि बा साक्लायनानि बागुइनो फायो तिनी तै भिडिअ बुटुबि फाइका गोबांमा हरियाणानि मीडिया चालनाय निनि पत्रिकार चापकनाय अबहाय 1980 रंनि सिमी बरक सामुंखाय फाइका राजीव गांधी इंदिरा गांधी नामलनि सिमी अबहाय बरकनि टॉक्सु बरक कक सालेमनि बरनि एग्जैक्ट पोल ते आस्टक ने एग्जैक्ट पोल जी न्यूज रगो ब्रहर दंमानि आबरनो नो नायनाय तै बरक सालेमानि साबो सरकार फाइटं बीजेपी रक 18 टा निसिमी बाक्सा 30 पारंगिया 29 जरावन थागुइ पायु आरो टोटल हरियाणानि असेंबली सीट दंगो 90 टा सीट दंगो ताउके बुकसं 90 टा सीट नि बिसिंगो कांग्रेस 48 निसिमी डाइरेक्ट 65 जरा थांगुइ दंगो बरनि एग्जैक्ट पोल रंनो सम नायलेनाय हाइके आबो नायमानि मतेनो संबु खाखायो आ जगह हरियाणाबो जे सगायपानो कांग्रेस नो सरकार खाइसिनाय लेकिसा किरिमानि हिंकाय जुदिनो सीट कमो तंग हकाय आरो 50 नि सिंगो जुदिनो कांग्रेस रक सीट हकाय बीजेपी रक यांग बाद बाकी 40 टा रक 30 35 टा रक नाकाय बरक बीजेपी नो सरकार खाइमानो अबहाय कक्टमाबो कासाय तंगो ताउकटाय बुकसं बरंखा एमएलए रनो पाइखिवो कोटी रां दुइ एमएलए रनो पायु ताकुकटाय बुकसं अबो सिनानि बागै सुं खोनालायनाय बरंनि कक रनबो बरंनि कक कबंमा 2.5 घंटानि भिडिअ हाइपाना आंगाबनो जतनो रिगला जे बुसांनि किसा भिडिअ 20-25 मिनिट न खोनानाय नरक खालगै खोनानन खायदि हिंदी जेटा नरक बुजिसुगै माया न आंक ब्रबाय फुरनानि बा बुजनानि बागै चाइतंनाय आशा खायो ताबु मोटामुटी सासक माया पानो जतनो हिंदी रक बुजिबायसिनि बरक आबागैनि हिंदी न्यूज रक किसा मिसा मातुबु नेशनल नि कक सारा थाखाय हिंदी न्यूज रक माइनु मातुबु ताउकटे बुकसं नरक किसा बुजिनान चाइतकदि गोबांमा पत्रकार दिल्लीनि पत्रिकार सापकनाय अबहाय ककटुं सुइनाय रक अबहाय मीडिया पर्सन रकनि कसाम रिटार्न नाजाकया बरक ताउबु खाइतुं अबहाय 70 बছর रक मुबेखा पैसा कासानि बरक 65 বছর 60 বছর নিউ উড্ডে উপরে নি বড় রমাং কক সালেমানি ভিডিও নরং বাগি টুখা কিসা বুঝনান চাইতকদি বরক তামো সালেকা দীপক শর্মানি নিউজ नि হইতে তুবু आं गाय बिनि जे बथुम थुमै कालेक्ट खाइमानि अ ভিডিও नरं नायखेन पुरा लम सम सिथानाय एग्जैक्ट पोल साबो सरकार खाइतं हरियाणाव सरकार खाइनाय सुदु कांग्रेस नो आबो तेइन थांगा तेनांया आइकै जम्मू काश्मीर निला सब सासंनाया किसा कन्फ्यूज दंगो आइपानो हरियाणा निखाय जे सगायपानो कांग्रेस रंनो सरकार खानानि थांगि दं ताउटे बुकसं हागे ताउटे बुकसं नरक अ भिडिअ न खालगै नाना खायदि पुइलानि सिम पाइ थाक जरा शेयर बु खायदि तै नरक आनो लगिरि तंमानि बागै पाइप्ले हामबाय तै खुलुमु अ भिडिअ न पायो नरक नायना बागै चाइतकदि आबन परे पाइथाको किसे कक सानै ताउटे बुकसं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और हरियाणा का जो फैसला है जिस पर पूरे देश भर की निगाह रखी है, वो हरियाणा जहां 10 साल मोदी का कब्जा रहा है, डबल इंजन की सरकार रही है, उसका फैसला आज मशीनों में कैद हो गया है। एग्जिट पोल देश भर में तमाम एजेंसियों के आ रहे हैं। अगर मोटा मोटी शुरू में ही कह दूं तो कांग्रेस को क्लियर एज है। कांग्रेस, अगर मैं सबका एवरेज निकाल लूं तो कांग्रेस 55 पर खड़ी है, 90 सीटों पर, आगे भी जा सकती है और बीजेपी 25 पर खड़ी। मैं एवरेज बता रहा हूं पोल्स ऑफ पोल्स का। और आज की ये जो महफिल सजी है इसमें एक से एक महारथी, एक से एक सुरमा है और मुझे लगता है कि ऐसा पैनल बहुत नसीब से नसीब होता है। जावेद अंसारी साहब हैं, तकरीबन 45-50 साल का एक ऐसा अनुभव है कि देश में शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हो जिसके साथ जावेद साहब रूबरू ना हुए हों। हमारे साथ अनिल त्यागी हैं और हरियाणा के चैंपियन आप कह सकते हैं। अनिल त्यागी, मैं सोचता हूं कि त्यागी सर, आपको मैं सैल्यूट करूंगा। 1980 से लेकर 1980 के दशक से हरियाणा की राजनीति को खंगालते हुए यहां तक पहुंचे और ये हमारा सबका सौभाग्य है और लकी वी आर कि त्यागी साहब आज हमारे साथ बैठे हैं और हरियाणा पर अपने कमेंट्स देंगे। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब हैं और लखेड़ा साहब, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3.5 दशक से देश की राजनीति को समझ रहे हैं, परख रहे हैं और समझा रहे हैं। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट हैं, डेटा किंग के नाम से जाने जाते हैं, अभिषेक कुमार हैं। ये भी आज बहुत सी वैल्यूएबल इनपुट्स देंगे। कुछ ही देर में हरियाणा जर्नलिज्म के किंग, जिनका सबको इंतजार है, हेमंत अत्री साहब। और अत्री साहब ने एक चैलेंज दिया था मेरे इस शो में
उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी बहुमत क्रॉस करती है, 45 टच करती है, उसके ऊपर जाती है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। हरियाणा का सबसे बड़ा पत्रकार, आप मेरी टाइमलाइन में जा सकते हैं और देख सकते हैं, चैलेंज दिया है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा पूरी उम्र, जो भी मेरी बची हुई उम्र है। अगर बीजेपी बहुमत हरियाणा में छूती है तो वो भी होंगे, और अपने साजो सामान के साथ सारी कुंडली पत्री लेके अभी बैठेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ और भी खास मेहमान होंगे हरियाणा के, लेकिन मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, मुझे लगा कि जो सदारत कर रहे हैं त्यागी साहब इस महफिल की, मैं सदर से ही शुरू करता हूं। त्यागी साहब, 55 पर कांग्रेस, अभी मैं धीरे धीरे सारे डेटा खोलूंगा 55 पर कांग्रेस, ये देखिए पीपुल्स पल्स का है, ये 49 से 61 सीटें कांग्रेस को दे रही, 49 से 61। और मैं चाहूंगा जरा दैनिक भास्कर का भी दिखाइए। दैनिक भास्कर देश का जाना माना अखबार, दैनिक भास्कर भी 50 के आगे पीछे दे रहा है। सवाल इस बात का है त्यागी जी, 55 पर कांग्रेस, और अगर एवरेज बीजेपी का निकालूं तो 25 पर बीजेपी, मुकाबला 25 और 55 का है। क्या आपको लगता है कि जो फाइनल डाटा होगा जब मशीनें खुलेंगी, ये 55 ऊपर जाएगा, 25 नीचे जाएगा, या 25 ऊपर जाएगा, 55 नीचे आएगा? देखिए, सर्वे वालों के बारे में मैं एक बात कहता हूं। हमारे देहात में कुछ संगीत आपको मेरे पीछे से सुनाई पड़ेगा, क्योंकि बगल में जगराता हो रहा है और मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसको बंद कराऊं। कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इनको पोल वालों को बोलता हूं, देहात में हमारे यहाँ बोलते हैं कि जितना वारफेर उतना नाचकूद। शादी ब्याहों में आप देखते हो घोड़े के आगे जो लोग वारफेर करते हैं और ठुमके लगाने वाले उतनी जोर से ठुमके लगाते हैं। तो ये सारे पोस्टर तकरीबन उसी तरह के हैं। ये जो पोल आ रहे हैं, डरे हुए पोल हैं। इन डरे हुए पोल्स में भी अब आप कांग्रेस का बहुमत दिख रहा है। आप याद करिए, जब सुबह मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा कांग्रेस को 52 से स्टार्ट कर लीजिए और कहीं भी जाके रुकेगी कांग्रेस, वो नजर आ रहा है। लेकिन एक ही ताज्जुब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी को 22 से 32 दे रहे हैं। मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। चलिए देख लीजिए, ये तो स्क्रीन पर लगा हुआ है ना त्यागी जी, रिपब्लिक भारत दे रहा है 55 से 62, और अगर आप दैनिक भास्कर सबसे ऊपर देखें तो 44 से 54, 44 टू 54, और बीजेपी सिर्फ भास्कर को छोड़कर ज्यादातर में 20 के ऊपर है। जी त्यागी साहब। मैं वही बता रहा हूं कि बीजेपी 15 क्रॉस नहीं करेगी और करनी नहीं चाहिए, जो मेरा आकलन है। और मतलब इट विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग, मुश्किल है। और ये आंकड़े जो हैं डरे हुए आंकड़े हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता है और सबको अपना व्यापार करना है। और ये लोग जितने पोस्टर हैं, इन पोस्टर्स की मदद से सरकारी कामकाज बहुत लेते हैं। वो सरकार का कामकाज मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दिखा देंगे, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। लेकिन 8 तारीख को तो डिलीवरी होनी है, तो डिलीवरी को कैसे करेंगे आप? जब डिलीवरी हो जाएगी तो नगर में ढिंढोरा मचेगा। डिलीवरी हो गई, आप अपनी एक्सरे मशीन से, अल्ट्रासाउंड से कुछ भी बताते रहिए, लड़का है लड़की है, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन जिस दिन 8 तारीख को हॉस्पिटल में, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई वोट मशीनें, 8 तारीख को जब खुलेगी और डिलीवरी होगा तब क्या होगा? तब ये किधर जाएंगे? तो ये सवाल है। और नटशेल में द मोरल ऑफ द स्टोरी जो है इस पूरे चुनाव की, वो ये है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है, और मैं अभी त्यागी जी का दिल टटोलूंगा। और वो जो तजुर्बा है 40-50 वर्षों का, हरियाणा का जो तजुर्बा है, ऐसा लोग कहते हैं पत्रकारिता में कि त्यागी साहब की मुट्ठी में हरियाणा बंद है, और कोई ऐसा नेता नहीं, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो या इस वक्त जो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा, जिनके बहुत चांसेस हैं, सब के सब त्यागी जी ने कहीं ना कहीं सबको परखा है। मैं त्यागी जी आपके पास आऊंगा, आपका दिल थोड़ा टटोलूंगा, लेकिन मैं जरा जावेद अंसारी साहब के पास जा रहा हूं। जावेद भाई, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आएगी, 55 के ऊपर जाएगी, या आपको लगता है कि जो इस वक्त जितने भी एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, रिपब्लिक भारत हो, रिपब्लिक टीवी हो, पीपल पल्स हो, आज तक का भी सर्वे आ रहा है, सारे सर्वे आ रहे हैं धीरे धीरे, एक चीज तो जावेद साहब तय है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये जो 50-55 है,
इसके ऊपर क्या कांग्रेस जा सकती आज जो जिस तरह का ताबड़तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है हरियाणा में? देखिए, थ्योरेटिकली क्यों बिल्कुल जा सकती है, और अमूमन ये इलेक्शन में देखा गया है कि जो पार्टी आगे होती है और इतना ज्यादा से आगे होती है, नहीं कि नोकझोंक की लड़ाई हो 19-20 में वो 20 हो, जब इतनी ज्यादा बहुमत से आगे हो तो उसी के साथ मोमेंटम होता है, वही और आगे बढ़ती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा एक ये भी मानना है कि चाहे 52 हो, 50 हो, 52 हो, 55 हो, ये मीनिंगलेस है। एक बार हाफ वे से क्रॉस हो गए, कंफर्टेबल आप पहुंच गए, उसके बाद ठीक है। और ये 60 वाट 65 नहीं आनी भी नहीं चाहिए किसी एक पार्टी की एक तरफा, क्योंकि ये फिर अक्सर ये लोगों के वो जो सलमान खान के वालिद जो हैं सलीम साहब, वो कहते हैं कि जब ज्यादा कामयाबी मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये फिर ये इनके दिमाग पे चढ़ जाएगी और ये फिर टोटल मनमानी वहां शुरू हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। अच्छी गवर्नेंस के लिए 55 ठीक है, उसके बाद क्योंकि बीजेपी और अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो करने वरने बीजेपी की रेंज के ये बाहर हो जाएंगे, एक सेफ नंबर होगा जी। अगर। लेकिन जावेद भाई, अगर मान लीजिए सरकार तो 46 सीटों पर भी बन जाएगी, अगर 46 आ जाए, 46 आ जाए, 45 आ जाए, अगर कांग्रेस 50 के आसपास रही, यानी बहुमत से 5 सीटें ज्यादा, कांग्रेस अगर बहुमत से मेजॉरिटी मार्क से 5 सीटें ज्यादा आती है, थिन मेजॉरिटी है, तो क्या अमित शाह, मोदी, फिर ईडी और सीबीआई और फिर इनकम टैक्स और फिर वो पैसे और थैली, इस तरह की चीजें हो सकती हैं? क्या इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है? क्या हम महाराष्ट्र जैसा ट्रेलर देख सकते हैं जावेद भाई, अगर कांग्रेस बहुमत से बहुत ज्यादा आगे नहीं है? क्यों नहीं देख सकते? अगर महाराष्ट्र में हो सकता है, गोवा में हो सकता है, दुनिया भर के और कर्नाटक में हो सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा के लोग क्या हिंदुस्तान के बाहर हैं क्या? वो भी तो यही हैं, उनपे भी वही असर है, उनपे भी वही ईडी का और सीबीआई का। चलिए साहब, एक और आ गया है, आज तक का सर्वे अभी आया है, अभी उन्होंने ब्रेक करी है स्टोरी की कांग्रेस 58 तक जा सकती है, बीजेपी 28 तक जा सकती है। कांग्रेस 58-90 में से स्पष्ट बहुमत आज तक दे रहा है और बीजेपी 28 सीट, यानी बीजेपी का लोअर 20 है और हायर 28 है, कांग्रेस 50 से 58 है। जावेद भाई, क्या आज तक भी डरते डरते फूंक कर कदम रख रहा है मोदी जी? शाह साहब से डर रहा है कि भाई ज्यादा नहीं दिखाएंगे, अब इतना है तो दिखाना पड़ रहा है। क्या आज तक कभी डरते डरते ये 58 तक पहुंच रहे हैं? भाई अब मुझे तो 8 साल हो गए आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप छोड़े, तो मैं तो उनके दिल की बात नहीं बता सकता। जब आपने छोड़ा उसके थोड़े दिन बाद मैं रिटायर हो गया जी। लेकिन जो मैं उदाहरण दे रहा था हरियाणा का, कि हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और जो और जगह हो रहा है वो वहां हो रहा है, तो अगर और लोग प्रेशराइज हो सकते हैं तो ये भी प्रेशराइज हो सकते हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है। अगर बियॉन्ड अ पॉइंट आप बिल्कुल सिया सफेद करने लगेंगे, तो अभी पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन के नतीजों को लेके, एग्जिट पोल लेके, वो उसके बाद जो जितनी मट्टी पली थी सारे चैनलों की, वो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। तो अगर फिर से अगर इन सब टाइप की चीजें करेंगे तो जो बच्चों को चाहे वो भी भंटाटार हो जाएगा। ओके जावेद भाई, मैं आ रहा हूं, मैं अभिषेक के पास भी जाऊंगा, लेकिन लखेड़ा साहब से मेरा सवाल रहेगा। लखेड़ा साहब, आप कई दिन से मैं देख रहा हूं, कई दिन से हमारे शो में आ रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से उमाकांत भाई आप बार बार डराते हैं, आप कहते हैं मोदी को कम मत आको, अमित शाह को कम मत आको, इनको अंडरमाइन नहीं करो, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये चाणक्य हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि 55 पे खेल हो सकता है? भाई कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 8-9 सीट ही तो ज्यादा है, क्या आपको लगता है 55 पर भी अमित शाह खेल कर सकते हैं? आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट, क्या 55 पर खेल हो सकता है? अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। फिर डरा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कि जब तक सरकार पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, ये जो आज है ये डरे हुए। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट लकीड़ा साहब जी,
आप एक जी। सेकुलर पत्रकार हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, किसी से डरते नहीं आप। तमाम प्रधानमंत्रियों से आप बहुत तल्ख सवाल कर चुके हैं, मुझे पता है आपके बारे में। जी जी लेकिन आप ये डरा क्यों रहे हैं? आप बार बार ये क्यों नहीं, कहते हैं कि साहब ये जो जोड़ी है इस पर एतबार में ये कुछ भी कर सकते हैं? अरे भाई कौन सा ब्रह्मास्त्र है इन लोगों के, इन दोनों के पास, ये बताइए ना। देखिए बार बार इनका आप जो कह रहे हैं। देखिए ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आज तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बेसिकली हम एक वोटिंग के साथ एग्जिट पोल पर एक मोटा मोटा आकलन कर रहे हैं। मैं सिद्धांत तौर पर प्रिंसिपली मैं इसको सच नहीं मानता, क्योंकि मैंने कई बार ये देख लिए कि ये झूठे साबित हुए हैं। नंबर एक बात। एग्जिट नंबर पोल दूसरी जी। बात, हाँ, नंबर दूसरी बात कि हम लोग एक ट्रेंड को लेकर के, एक असेसमेंट को लेकर के, और जो विद्वान साथी सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके असेसमेंट को और अपने असेसमेंट को मिला करके एक आकलन पे बात करते हैं, और वो आकलन हम आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करते हैं कि आज की ये सिचुएशंस है। और ये जो नए नए खिलाड़ी पैदा हुए हैं, एग्जिट पोल, कोई ध्रुव रिसर्च है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जी तो इन खिलाड़ियों की क्रेडिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। अब उसके लिए टाइम चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं ये, और इनका जो लिंक है वो किस लोगों से है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो सर्वे हुए, उससे वो पूरी तरह एक्सपोज हुआ गोदी मीडिया, और इस सरकार का ने मीडिया को माहौल बनाने में, और प्री पोल सर्वे 2-3 महीने भी किए थे इन्होंने। तो ये जो 400 पार वाला जो नारा था, ये उसी का एक्सटेंशन था। और मोदी जी ने, मैं तो पार्लियामेंट में था जब मोदी जी ने कहा, पहला प्रधानमंत्री है जो कह रहा है 400 पार। कभी कभी प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है? तो इन लोगों का कोई हिसाब नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है पॉलिटिक्स का, पब्लिक सेवा का कोई एथिक्स नहीं है। इनका एक ही काम है, इस देश को किसी तरह पोलराइज करो, रिलीजन के नाम पर लोगों को डराओ। मैं नहीं डरा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन लोगों का समझ ट्रैक गया। रिकॉर्ड ये है कि ये लोग हार को जीत में और जीत को हार में बदलने के माहिर हैं। इन लोगों Got the में point. कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई लोक लाज नहीं है। ये निर्वाचित सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराते हैं, बनने नहीं जी। देते। और ये जम्मू कश्मीर को इन्होंने 8 साल तक आग में झोंका हुआ है, मणिपुर को इन्होंने आग में झोंका हुआ है। तो इन लोगों पर मैं कोई एतबार नहीं करता, क्योंकि नहीं करता। भारत के संविधान में और सेकुलर समझ इंडिया गया। में इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं ककेला इन साहब। लोगों की कब क्या कर दे कुछ भरोसा, मैं नहीं, इनको यकीन ही नहीं करता हूं। ठीक, और मैं मेरे आपकी जैसे बात बहुत मान सारे गया। लोग नहीं करते। जी आपने कहा कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको मोदी जी पर और शाह साहब के फैसलों पर, नीतियों पर, उनकी चाल पर भरोसा नहीं है, और आपको लगता है कि अगर कांग्रेस 55 के ऊपर जाए तो सेफ है, 55 के नीचे कांग्रेस सेफ नहीं है। विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, बहुत से विधायकों से इस्तीफा कराया जा सकता है, करोड़ों रुपए चल सकते हैं, कुछ ना कुछ खेल हो सकता है, जो हमने कर्नाटक में देखा सरकार को गिरते हुए, हमने महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरते महाराष्ट्र में देखा, हमने कमलनाथ की सरकार को मध्य प्रदेश में देखा, हमने अटेम्प्ट्स देखे हेमंत सोरेन की सरकार को किस तरह से कमजोर किया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एतबार नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अभिषेक, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप डेटा पर इतनी जबरदस्त आपकी रिसर्च है, पॉलिटिकल डेटा पे, आपको लगता है कि ये जो अभी डेटा आ रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे सर्वे हैं जो कांग्रेस को 65 तक ले जा रहे हैं। सिर्फ ध्रुव रिसर्च है, उसने मैक्सिमम 64 दिया है। क्या आपको लगता है कांग्रेस 60 के ऊपर अभिषेक जा रही है, और जानबूझ के उसके आगे 50 का फिगर, 52 का फिगर लिखा जा रहा है कांग्रेस के आगे? दीपक जी, ये तो दिन में ही क्लियर दिखाई दे रहा था, जब आप देख रहे थे कि किस प्रकार से आज दिन में इलेक्शन को छोड़ करके जो तमाम एग्जिट पोल दिखाने वाले चैनल है वो इजराइल दिखा रहे थे। इलेक्शन के दिन ऐसा होता नहीं है। मैंने तो उसी समय एग्जिट पोल का अंदाजा लगा लिया था। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज धीमी आ रही है। अब आ रही है दीपक जी ठीक ठाक? जी, थोड़ा और तेज। हाँ जी, दरअसल मुझे एग्जिट पोल का अंदाजा दिन में ही लग गया था, जब चुनाव को छोड़ करके इजराइल दिखाया जा रहा था गोदी मीडिया के चैनलों पर, जिन चैनलों के एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं। और रही बात एग्जिट पोल के आंकड़ों की और डेटा की,
तो स्ट्रेट फाइट जिस इलेक्शन में होती है, सीधी लड़ाई होती है, बहुकोणीय लड़ाई नहीं होती है, वहां 4-5% वोटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। महज 5-5.25% वोटों का अंतर 2022 के यूपी इलेक्शन में था, और एक गठबंधन की सीट 37.5% वोटों के साथ 125 थी, दूसरे गठबंधन की सीट 42.5% वोटों के साथ 325 थी। स्ट्रेट फाइट में अक्सर होता है कि अगर 3-4% वोटों का भी अंतर हो तो इतना बड़ा अंतर पैदा होता है। और हरियाणा में तो आप जिससे पूछे चुनाव के पहले से जनता बदलाव चाहती थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। सभी चर्चा कर रहे थे नंबर कितने होंगे, और आज फिर हम जी। एग्जिट पोल देखकर चर्चा कर रहे हैं कि नंबर कितने होंगे। तो नंबर कितने होंगे? मेरा मानना है कि 50 से 70 के बीच कहीं भी जा सकता है, कुछ नहीं 50 से 70। अभिषेक कह रहे हैं डेटा पर, पॉलिटिकल डेटा पर तकरीबन 15 साल से रिसर्च कर रहे हैं पॉलिटिकल डेटा पर, और अभिषेक का कहना है कि कांग्रेस का फिगर उनको 50 से 70 के बीच दिखता है। और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, हेमंत अत्री जिन्होंने कहा था, जिन्होंने 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम पे कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे, वो जर्नलिज्म को छोड़ देंगे, जो उनके प्रेडिक्शंस हैं कि बीजेपी अगर बहुमत पर आती है तो वो अपने पत्रकारिता के पेशे को छोड़ देंगे। हेमंत अत्री अपने डेटा के साथ, अपने ओरिजिनल डेटा के साथ कुछ ही देर में पधार रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आज हेमंत अत्री को सुनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है, और वो अभी थोड़ी देर में शामिल होंगे। लेकिन मैं जरा त्यागी जी के पास जा रहा हूं। त्यागी जी ये बताइए कि ये जो साहब स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बड़े स्मार्ट से, बड़ी अच्छी दाढ़ी है, चंद्रशेखर टाइप, मिस्टर नायब सिंह सैनी 2 महीने 2.5 महीने के मुख्यमंत्री हैं या उससे भी कम। नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के मेवा सिंह इस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फाइट दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नायब सिंह जीत रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये सीट फंसी हुई है। आपका तजुर्बा अनिल जी क्या बता रहा है? त्यागी जी आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मोदी का आदमी नायब सिंह सैनी, क्या ये चुनाव जीत रहा है, या आज जो आपके पास फीडबैक आया उसमें नायब सिंह चुनाव हार रहे हैं? मिस्टर त्यागी। देखिए, इन्होंने आईएनडी का कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, जो काम नवीन जिंदल ने किया था चुनाव जीतने के लिए, अभय सिंह चौटाला को लड़वा दिया था। उसके बावजूद ये सीट फंसी हुई है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। देखना ये होगा कि आईएनडी को कितनी वोट मिलती हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि आईएनडी वोट कटवा पार्टी है। नायब सिंह सैनी पहले भी इस इलाके से एमपी रहे हैं, लेकिन ये जहां से लड़े हैं, थोड़ी सैनियों की वोट भी है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक ही पेच है। इसको अगर समाप्त करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, अगर हरियाणा में हवा बह रही है कांग्रेस की, तो उसमें नायब सिंह सैनी भी बह जाएंगे। कोई लॉजिक और कोई तर्क काम करेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, लाडवा फंसा हुआ है, लाडवा की हालत खराब है, अनिल विज की हालत खराब है, शक्ति रानी की हालत खराब है। मैं जरा इन पर आ रहा हूं। ये जो अनिल विज साहब है, अनिल विज साहब से आज दोपहर में पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अपने इलाके से जीत रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि साहब मैं सिर्फ अपने इलाके से नहीं जीत रहा, बीजेपी जीत रही है, और जल्दी मुख्यमंत्री निवास पर आप मुझसे मिलिएगा। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या अनिल विज जीतकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर इनकी स्थिति भी नायब सिंह सैनी की तरह है? अनिल विज का क्या होने जा रहा है? वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बीजेपी लीडर। अनिल विज मजबूत आदमी है, लेकिन उसकी जीत की चाबी चित्रा के पास है। चित्रा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, और चित्रा ने पिछली बार भी काफी वोट लिए थे, और अनिल विज बहुत पॉपुलर नेता है अम्बाला के। अगर गलती से जीते तो याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, कुछ 100 वोट से जीत सकते हैं, हजारों का पहले कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि जो अम्बाला एमपी का जो चुनाव हुआ, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को शायद 2 या 2,500 वोट ज्यादा मिले थे। उसके हिसाब से, उस गणित के हिसाब से तो अनिल विज हार रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल प्रभाव होता है एमएलए का, अपनी इनका घर घर लोगों से दोस्ती है, और आज भी हरियाणा में अकेला ये नेता है जिसके घर हर शनिवार को 1500 से 2000 3000 आदमी इकट्ठा होता है, जिनकी बात सुनते हैं। तो ये पेच फंसा हुआ है चित्रा पे। चित्रा को लोग कितनी वोट देते हैं और अनिल विज को कितनी वोट देते हैं, ये डिपेंड करता है। कांटे की टक्कर है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के सपने से कौन रोक सकता है? उससे तो कोई रोक नहीं सकता।
Nukana taukte buksong bura rok tam kok salaika bura rong knowledge kentu belake knowledge borok politics by mang kurumjak politics by Rajya Sabha Lok Sabha rogo borok media cover khaine rok mangsi borok kok tun pirnai rok borok mangsi je kok sanai rok taukte buksong borok je kok samani abo sure tabuk yog yawi gudi media hinai rok news astok abo hairok ABP news rok borok student si tabuk exact polo naine di borok ni 50 ni sakao mang kazak Congress ni exact pool rok naine di sak langi tong Congress rok hake aguk jak Congress rong no abo norno tabuk saklai rimani si hake norok saima me khana sabo sarkar khai tongo Haryana rogo abo hake no jot student truk tabuk Congress rok phaisinai tei sini tirprawo taukte buksong abo next time roga ang video sramnai je sini bolok police officer no sak na nyangoi kotung mane ho khaima sitra saman tei ya jisuri thembak khaimani bike bahini BJP ni obrok pura boa jaga bu sajak song bike bahini sinia kore sungno hanei tar mane borok ni bahadri phungna ni bagi de borok na bike bahini slamka abom ang sumung narnai Tripura CM Manik Saha ni jago abo ulo kok sanai next video rogo kahamkai no pu phungnai video bu sanai kok rok subai bu saklainai tei kok sungnai Tripura ni neta minister no bang kok tung ya pannai ko action khane ta okte bu song haike asunung sito rok kaham tongli sustu tongli tini ni bagoi jot no khulong baikha